जय श्री कृष्णा गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव, जो योग करवा रहे हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है? किस तरह का आप योग करवा रहे हैं? और आपकी जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से आप लोगों तक क्या पहुंचा रहे हैं? और ये ट्रस्ट के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, इसका क्या उद्देश्य है गुरुदेव? देखिए, 98 में हमने बांसवाड़ा में कार्य प्रारंभ किया था। उससे पहले भी कार्य कर रहे थे, मगर साधना में भी थे, इसलिए जगह जगह जाकर योग को सीखना, समझना, अपने जीवन यापन करने के लिए मार्शल आर्ट का हम लोग जो उपयोग करते थे, मार्शल आर्ट करवाते थे, बच्चों को सिखाते थे, उसी में योगासन सिखाना। 98 से हम लगातार हमारा जो प्रयास रहा पर्यावरण के ऊपर बहुत रहा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि गर्मी बहुत है, मगर हम ये नहीं देखते कि गर्मी बढ़ी क्यों। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वृक्ष कट गए, जो प्रकृति का संतुलन था वो हमारे द्वारा, मनुष्यों के द्वारा खराब हुआ। जानवर तो कर नहीं रहे, मनुष्य ही कर रहे हैं, पशु तो उस पर निर्भर है। आज हमारे पहाड़ पूरे खाली हैं, जहां तक नजरें जाती है पहाड़ों पर कोई वृक्ष नहीं। आज तुमने भी अपने बचपन में, हमने तो देखा ही है, तुमने भी देखा होगा, जी गुरुदेव। आयु का भी हम फर्क देखते हैं, तुम्हारे और मेरे बीच की भी। जी। तो इमली के पेड़ कितने थे? क्या आने वाले बच्चों को पता है इमली का पेड़ कैसा होता है? नहीं पता। कम हो गया। आज बांसवाड़ा के अंदर भी हम जब देखते थे तो कई जगह ऐसी थी जहां पर इमली के भी पेड़ थे, बरगद के भी पेड़ थे, नीम के भी पेड़ थे, मगर अभी गिनती कर सकते हो इतने ही मात्र पेड़ हैं। और पहाड़ हमारे खाली पड़े हुए। थोड़ा बहुत कोई सोचता है, कुछ अच्छे लोग कोशिश भी करते हैं, तो पेड़ इतने छोटे लगाए जाते हैं कि वो पेड़ पनप ही नहीं पाते, पूरी बरसात निकल जाती है। तो इतना लंबा समय वृक्ष को बनने में लगता है, मगर काटने वाला एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता कि मैं इसे कुछ ही मिनटों में काट के फेंक दूंगा, मगर इसको मैं लगाऊंगा कैसे? यदि आप एक पेड़ किसी कारण से काट रहे हो, तो आप एक पेड़ काटने के बाद में 10 से 11 पेड़ों का संकल्प लो, बड़े बड़े, कि चलो किसी कारण से आपकी आधुनिकीकरण में कोई पेड़ आपके पास सामने आ रहा है, तो कई ऐसे विकल्प हैं जिनके माध्यम से आप उस पेड़ को वहां से उठाकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हो। आज हम रहने के आवासीय क्षेत्र तो बना रहे हैं, पेड़ के नाम पर हम डेकोरेशन वाले पेड़ लगा देते हैं। कई बार वो हमें थोड़ी ऑक्सीजन देंगे ना, वो गर्मी को कम करेंगे। तो हमारे पहाड़ों को बरगद के पेड़ों की, नीम के पेड़ों की, इसके अलावा इमली के पेड़, नीम के पेड़, ऐसे वृक्ष जिनकी आयु हजार हजार साल है, ऐसे पेड़ जो ऑक्सीजन दे सकते हैं, ऐसे वृक्षों की जरूरत है। लगातार 98 से कार्य करने पर हमने ये अनुभव किया कि हम आधुनिकीकरण में जा तो रहे हैं, मगर आधुनिकता में हम खो भी बहुत कुछ रहे हैं। हमारी संस्था गुरु महाराज की संस्था से, नाम से मिलती जुलती संस्था है, भारतीय योग संस्कृति सुरक्षा मानव कल्याण ट्रस्ट। मानव का कल्याण कब होगा? यदि हम सोचते हैं यह मानव पूरी तरह से परमात्मा की तरफ कैसे जाएगा, कैसे स्वस्थ होगा, क्योंकि मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है और हम इसको ऐसे ही खराब कर रहे हैं। जो हमारी योग संस्कृति है, योग संस्कृति जैसी थी, हमारी गुरुकुल पद्धति थी, लोग पर्यावरण को भी बचाते थे,
लोगों का जो रहने का तरीका था वो सब प्राकृतिक था। तो इस संस्था के माध्यम से भारतीय जो पद्धति है योग की, उसको सुरक्षित रखना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, भारतीय पर्यावरण को सुरक्षित रखना, उसकी सुरक्षा उसको प्रदान करना, उसके लिए प्रयत्न करना कि हम क्या कर सकते हैं। जिन जिन चीजों से मानव का कल्याण होता है, गो की सुरक्षा करना, प्रकृति की जो धरोहर है, प्रकृति ने जो हमें गिफ्ट की है, ऐसी धरोहर जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं, आने वाली पीढ़ी को बदल सकती हैं, उन्हें संभालना, यह हमारी ट्रस्ट का एक माध्यम, एक उद्देश्य है। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं, सुनता हूं। वो क्या है कि पहले जो है पिलर्स थे हमारे जीने के, एक तरीके थे, एक स्तंभ थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आज हमें ब्रह्मचर्य तो दिखता ही नहीं कहीं, क्योंकि जीवन शैली बदल गई। आज की जो जीवन शैली है उसमें जो बच्चा जब युवा अवस्था में आता है तब तक अपने वीर्य का नाश कर चुका होता है। क्यों? उसको ऐसा माहौल मिल रहा है, उसको ऐसा भोजन मिल रहा है, वो जिस एनवायरनमेंट में जिस तरीके से रह रहा है, उसको ब्रह्मचर्य की महत्वता का कुछ पता ही नहीं है। आज संस्था का उद्देश्य है कि हम ब्रह्मचर्य का जो पिलर था, जो हमारे जीवन के जो स्तंभ थे, उन्हें मजबूत कर सके। तो सबको तो हम नहीं कर सकते, जो हमारे को गुरु मान रहे हैं, जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, जो इस तरफ जा रहे हैं, हम हर बार उनको यही समझाते हैं कि ब्रह्मचर्य को मजबूत करो। एक युवा अवस्था में विवाह होने से पहले आप युवा धन को मजबूत रखो। हमारे सन्यासी सभी यही कहते हैं, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। फिर है गृहस्थ। तो मैं बचपन से ऐसा देख रहा हूं कि यदि घर में कोई बच्चा थोड़ा भी पूजा करने लग गया, थोड़ा भी सन्यासियों के पास बैठने लगा, भगवान की नियमित पूजा करने लग गया, 1-2 दिन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मगर 2 से सप्ताह भर भी हुआ तो घर वाले चिंता में चले जाते हैं और एक शब्द बोलते हैं, क्या बाबा बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो ये तो खुशी की बात है कि आपका बच्चा सन्यासी बन जाए, क्योंकि एक बच्चा खाली एक के ही काम आ रहा है। सन्यासी तो हजारों के पेट भर रहा है, हजारों को रास्ता दे रहा है, मगर वहां माता पिता खुश नहीं होते। सबसे पहले माता पिता को डर हो जाता है, यार ये सन्यासियों के पास जाता है, ये सन्यासियों के पास बैठता है, ऐसा तो नहीं होगा ये कहीं सन्यासी बन जाए। ये डर है। गृहस्थ जीवन में पत्नी डरी हुई होती है, ज्यादा पूजा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमें छोड़ देंगे। तो हमारे ये पिलर, ये जो हमारे स्तंभ थे, धीरे धीरे ये हमसे दूर हो गए। ब्रह्मचर्य में कोई नहीं जा पाता क्योंकि कोई माता पिता अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं देता। सन्यासी दे सकते थे तो सन्यासियों से उस उम्र में बच्चों को दूर कर दिया जाता है। घरों में ऐसा प्रचलन हो गया है, दादा दादी का कमरा अलग, मम्मी पापा का कमरा अलग, इसका कमरा इधर, इसका सब। पहले हम एक साथ कुटुंब रहता था, आज नहीं रह पाता क्योंकि समय ऐसा है। मगर सन्यासी संत महात्मा आज भी हैं। हम अपने बच्चे को जब 2 महीने की छुट्टी होती हैं, एक जो भी अभी छुट्टियां लगती हैं, कम से कम उसमें तो किसी गुरुकुल में, किसी संत के पास, किसी महात्मा के पास बच्चे को रखने से शायद उसका ब्रह्मचर्य व्रत मजबूत हो जाए। मगर माता पिता इस तरफ नहीं सोच रहे हैं।
हमारा योग का उद्देश्य है कि ये ब्रह्मचर्य जो पिलर है, स्तंभ है, ये मजबूत हो, हमारे आने वाली पीढ़ी इसकी महत्वता समझे। गृहस्थ में पूजा पाठ करते ही पत्नी को डर हो जाता है, मां को डर हो जाता है, बच्चों को डर हो जाता है, मतलब डरते हैं लोग। ये ज्यादा पूजा कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि ये इस तरफ चले जाएंगे और सन्यासी हो जाएंगे। तो हमने हमारे गुरुओं से सीखते समय बड़ा अच्छे से अनुभव किया कि जो ब्रह्मचर्य काल अच्छे से चला है उसका गृहस्थ भी अच्छा होगा, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी वो समय नहीं है कि आप कहीं जंगल में चले जाओ या बैठ जाओ। ये तो परमात्मा का आदेश हो या फिर सदगुरु का आदेश हो, तब तो समझ में आता है कि आप बाहर जाकर कहीं तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तब तो भगवान का ही आपके ऊपर पूरी तरह से जो है ध्यान है, आप कहीं गलत नहीं होगे। मगर आज के समय में तप नहीं चलेगा। जब इतना सब कुछ देखने के बाद यह अनुभव हुआ कि जब गृहस्थी ही परमात्मा को भजने का जो क्रम है छोड़ देंगे, सन्यासियों की सेवा करना छोड़ देंगे, किसी को महात्मा को मानना छोड़ देंगे, किसी साधु की सेवा करना छोड़ देंगे, तो आने वाला सनातन धर्म कैसा होगा। तो हमारा सूत्र बना गृहस्थ सन्यास। हमने हमारे सभी शिष्यों को गृहस्थी किया और सिखाया, समझाया, आप योग करिए। योग के माध्यम से आप लोगों में सन्यास के प्रति जो डर है वो हटाओ, कि गृहस्थ में रहकर भी हम पूजा पाठ, ध्यान, साधना सब कुछ करके और सन्यासियों की सेवा करते हुए आगे चले, जिससे हमारा गृहस्थ धर्म सन्यास में बदल जाए। अब जंगल जाने की जरूरत नहीं है, अभी हमें गृहस्थ सन्यासी की जरूरत है, जो आज से बहुत पहले था। हमारे सारे दादा दादी सब भगवान की भी खूब पूजा करते थे, सन्यासियों की बहुत पूजा होती थी, बहुत उनका सत्कार होता था। घरों में दूध, दही, घी, धन धान्य किसी की भी कोई कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि संतों और महात्माओं की सेवा के कारण ये सब कुछ बहुत उपलब्ध था। वही पुराना तरीका आज हम योग के माध्यम से सिखा रहे हैं। हमें गृहस्थ सन्यासी की जरूरत है। अभी जब गृहस्थ में रहकर वो सन्यासी की सेवा करेगा तभी तो उसका गृहस्थ सफल होगा, नहीं तो ग्रस्त हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। गृहस्थ सन्यास, ये गृहस्थ और सन्यास के बीच में सन्यासी और गृहस्थी की क्या है? जोड़ है। यही तो योग है। आप भी पुराने समय को देखो, राजा महाराजा गृहस्थी थे सभी, और उनके विवाह भी बहुत सारे थे। वो हर तरह से उन्नत भी थे। ना तो उनको धन की कमी थी, ना उनमें वीरता की कमी थी, ना उनमें सन्यासियों की सेवा की कमी थी। अपना सर्वस्व लुटाने की क्षमता रखते थे सन्यासियों के ऊपर। और उन्हीं की देन है आज बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कि जगह जगह मंदिर हैं। यदि वो इतने मंदिर बनवा के गए, मतलब उनकी कितनी आस्था रही होगी। क्या वो सांसारिक जीवन नहीं जी रहे थे? मगर उनके जीवन में गुरु थे और वो लंबी आयु जिए, युद्ध में जीते, जाकर घोर जंगलों में तपस्या करी, अपने गुरुओं के माध्यम से बड़ी बड़ी शक्तियां उन्होंने अर्जित करी। तो कहीं ना कहीं संत और गृहस्थ, कहीं ना कहीं सन्यासी और गृहस्थ दोनों एक साथ चल रहे थे। आज हम इसकी कमी देखते हैं। बहुत सारे लोग गुरु बना लेते हैं, किसी सन्यासी की थोड़ी बहुत सेवा भी करते हैं, मगर डर फिर भी रहता है परिवार को। ज्यादा करने लग गए तो गुरुजी के साथ में तो नहीं, तो आप भी कुछ हो जाएगा। ये डर ही तो हमें हटाना है। हमें सन्यास को गृहस्थ में लेके चलना पड़ेगा, गृहस्थ को सन्यास के साथ जोड़ के चलना पड़ेगा। जब गृहस्थ सन्यासी साधक होंगे
तो उनकी आने वाली संतान भी सन्यासियों की सेवा करने वाली बनेगी, संतों की सेवा करने वाली बनेगी। और हमें चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पर तो हम पहुंच जाते हैं, मगर हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो अभाव है, वो अभाव है किसी सन्यासी का, किसी संत का, किसी महात्मा का, किसी सदगुरु का। और इसके कारण हमारे पास धन खूब होता है, मगर हमारा मन गंदा होता है, खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। तो हमसे सब कुछ छूट रहे हैं, हमारे रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, भाई बहन का रिश्ता कमजोर है, माता पिता का रिश्ता कमजोर है, पिता पुत्र का रिश्ता कमजोर है, हैं? हमारे सारे संबंध अभी कमजोर पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ग्रस्त से सन्यास चला गया है, कहीं ना कहीं हमारे ग्रस्त में ब्रह्मचर्य चला गया है, कहीं ना कहीं हमारे ग्रस्त में वानप्रस्थ चला गया है, और कहीं ना कहीं हमारे ग्रस्त से सन्यासी इतने दूर चले गए कि हमें शिक्षा कौन दे, हमें सही और गलत का जो मार्ग है वो कौन हमें बताएगा। इसलिए भारतीय योग संस्कृति सुरक्षा मानव कल्याण ट्रस्ट और गुरु महाराज ने जो हमें समझाया कि ग्रस्त में दशरथ की तरह जियो, ग्रस्त रहते हुए जनक की तरह जियो, ये प्रेरणा गुरु महाराज ने दी। गुरु महाराज ने कहा, मैंने एक बार उनसे पूछा, गुरु महाराज, गृहस्थ और सन्यासी में क्या फर्क है? क्या गृहस्थी भगवान को नहीं पा सकता? कि साधु बनकर ही भगवान को पाया जा सकता है? तब गुरु महाराज ने कहा, नहीं, गृहस्थी थोड़ा समय अपने परिवार को देता है, इसके कारण उसके पास थोड़ा समय एक साधु से कम होता है, सन्यासी से कम होता है। मगर इस पूर्ति को गृहस्थी सन्यासी की सेवा करके पूरा कर सकता है, क्योंकि उसको तो इतने नारायण की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तब उन्होंने कहा, दशरथ की तरह 9 इंद्रियां 10 इंद्रियों में वश करके आप गृहस्थ में जीते हो, तो आप दशरथ, भगवान श्री राम कहां आए? दशरथ के घर पर। तो हमें इस प्रणाली को मजबूत करना था और सन्यासियों को सेवा मिल सके, जिससे कि हमारा जीवन पूर्ण सफल हो। इसलिए हमने सूत्र दिया गृहस्थ सन्यास। थोड़ा हो सकता है कोई सुनेगा तो बोलेगा, अरे गृहस्थ सन्यासी कैसे हो सकता है? क्यों? हमारे सारे गृहस्थी सन्यासी थे। देखो वेशभूषा, उनकी जीवन शैली देखो। क्योंकि गुरुदेव ये शब्द जो है गृहस्थ और सन्यास, ये मुझे ऐसा लगता है भारत देश में शायद पहली बार ऐसा होगा कि जो आपके मुख से हमने सुना। और आज तक जैसा अभी आपने वैसे बता ही दिया, क्योंकि मेरे मन में चल भी रहा था कि मैं ये पूछूं भी आपसे कि ये शब्द जो है मतलब पहली बार किसी सुना होगा कि गृहस्थ और सन्यास। तो लोग बहुत से बार हम भी बताते हैं कि हमें गृहस्थ सन्यास का सूत्र मिला है, तो लोग समझ नहीं पाते कि गृहस्थ सन्यास है क्या। क्योंकि गृहस्थी एक अलग चीज़ हो गई लोगों के दिमाग में कि वो संसार जी रहा है, और सन्यासी जो योग है जो परमात्मा के लिए जी रहा है, जिसने परमात्मा को पाया। तो ये कुछ नया शब्द है गृहस्थ सन्यास गुरुदेव। गृहस्थ सन्यास हमारे पूरा पुराने सभी जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं वो गृहस्थ सन्यासी ही थे। इसीलिए उनका अंतिम जो समय था ना, वो अंतिम समय जब सन्यास में चला जाता था। सन्यास का ये मतलब नहीं था कि वो घर छोड़ देते थे या परिवार छोड़ देते थे, वो घर में रहते थे, मगर कीर्तन में, साधना में, भजन में, किसी सन्यासी के करीब में वो जाते थे। आज वो समय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बचपन से ही ब्रह्मचर्य नहीं किया। तो जब अच्छा ब्रह्मचर्य नहीं किया है आपने, तो आप एक अच्छे गृहस्थी भी नहीं बन पाएंगे। और जब आप अच्छे से ब्रह्मचर्य में गए तो गृहस्थी भी पूरी जिएंगे। संतान परिवार के साथ रहते हुए भी आप मंदिर में जुड़े रहेंगे, किसी संत से जुड़े रहेंगे, किसी महात्मा से जुड़े रहेंगे। तो गृहस्थ के साथ सन्यास जुड़ा हुआ है ना। उस समय भी जुड़ा था, मगर बीच के समय में टूट गया। लोग डरते हैं ज्यादा सन्यासियों के पास, संतों के पास कब जाते हैं? जब कुछ बुरा होने लग जाता है। या तो बच्चा है, बच्चा नहीं है,
इसके लिए, या उसकी नौकरी नहीं लग रही इसके लिए नहीं। हमें गृहस्थ में रहकर निस्वार्थ भाव से सन्यासियों की सेवा करनी है। तो हमारा गृहस्थ कैसा होगा? राजाओं की तरह होगा, महाराजाओं की तरह होगा। तो ये सूत्र कई संतों से मिलने के बाद हमने अनुभव किया, क्योंकि संतों के माध्यम से कि ठीक है सन्यासी हैं, मगर आप गृहस्थी हो तो गृहस्थी के साथ सन्यास को भी लेके चलो, जिससे ये आपको अटपटा नहीं लगे, ये आपको खराब नहीं लगे। आज यदि हमारे जीवन में, जीवन शैली में सबसे ज्यादा जो कमी है ना, अभाव है, वो अभाव है परमात्मा का। गुरु महाराज कहते हैं ना, हम सबकी चर्चा करते हैं मगर परमात्मा की चर्चा हमारी सबसे कम है। अर्जुन क्या थे? गृहस्थी। भगवान श्री कृष्ण, यदि हम लौकिक दृष्टिकोण से देखें, परालौकिक से नहीं देखें, लौकिक दृष्टिकोण से देखें, तो जिन्होंने गीता जी बोली वो भी गृहस्थ, जिन्होंने सुनी वो भी। क्योंकि जो महात्मा है, संत हैं, वो तो परोपकार कर ही रहे हैं, वो तो परमात्मा के रास्ते पे चल ही रहे हैं, वो तो सबका भला ही कर रहे हैं। मगर गृहस्थी भला कैसे करेगा? उसको तो किसी ना किसी की जो है प्रेरणा की जरूरत है, किसी ना किसी संत महात्मा के जो है उसके कर कमल की जरूरत है, तभी तो वो इस रास्ते पे चल पाएगा। तो गृहस्थ को दूर कैसे करें सन्यास से? और जब जब गृहस्थ से सन्यास दूर हुआ है तब तक हमने कुछ नहीं पाया। हमारे पास धन तो है मगर अच्छा मन नहीं है, क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं है, सारे के एक जैसे बैठे हुए। कौन परमात्मा की चर्चा करेगा? शांति नहीं मिलेगी हमें। शांति हमें गृहस्थ सन्यास से मिलेगी। इसलिए हमने अपने सूत्र को गृहस्थ सन्यास रखा। हमें कोई भी कुछ भी बोले, मगर यह हमारा अनुभव है। हम घर में भी रहेंगे, अपनी पत्नी के साथ भी रहेंगे, अपने बच्चों के साथ भी रहेंगे, संतों से भी जुड़े रहेंगे, संतों की सेवा भी करेंगे और इसी में योग करेंगे। अच्छा, जो गृहस्थ सन्यास लेके चल रहा है, वो स्त्री उससे जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो कुकृत्य से भी बच जाएगा, क्योंकि तप तो इस युग में नहीं हो पा रहा है ना, दिखावा ज्यादा है, तप नहीं हो रहा है। तो जब वो गृहस्थ में परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहेगा, तो एक तरह की वो जो है एक डिसिप्लिन को, एक अनुशासन को जिएगा। और रहा संत का संग, उससे गृहस्थ और भी सात्विक हो गया, अब वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, तो उससे भी बच जाएगा। तो इसलिए ये उद्देश्य बहुत साफ है, समझने की जरूरत है। हमें गृहस्थ में एक संत की आवश्यकता है, हमें गृहस्थ में महात्मा, परमात्मा, गुरु, सदगुरु की आवश्यकता है। इसलिए हमारा उद्देश्य है, आप गृहस्थ रहिए, गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की आराधना करिए, संतों और गुरुओं का साथ पकड़िए, उनकी सेवा करिए। संस्था के माध्यम से हम योग का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं। हम ब्रह्मचर्य गृहस्थ पर बल देते हैं। ब्रह्मचर्य, विवाह से पहले आप ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करिए, जिससे कि आप शरीर से पुष्ट हों, मजबूत हों। आप भगवान को मानिए, परमात्मा को, जिससे कि आने वाली संतान राक्षस ना होकर देव स्थिति की हो, जो परमात्मा को मानने वाली हो। आप अच्छे भोजन का चयन करिए, आप पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, आप गौ माता को सुरक्षित रखिए, आप अच्छे कार्यों से जुड़े रहिए। संस्था के इन उद्देश्यों के साथ हम योग सिखा रहे हैं, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो, निरोग हो। और यदि हमने इस जीवन शैली को अपनाया तो शायद हमारा जो पुराना समय था, वो पुराना समय हमारा वापस धीरे धीरे आने लग जाएगा। और है, ऐसा नहीं है, कई घर हैं ऐसे जहां पर सन्यासियों की बहुत अच्छे से सेवा होती है, संतों की, और उनके घर में आधुनिकता भी है। तो हम आधुनिकता को, अब इस युग में हम ये बोलें कि आप मोबाइल मत यूज करो तो संभव नहीं है। हम ये बोलें कि भैया पिज्जा मत खाओ, तो पिज्जा आपको मिल रहा है तो आप पिज्जा को अच्छे तरीके से खाओ। मगर जो नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं उन्हें हम बोलते कि नहीं खाओ आप। तो जिस युग में जो चीज उपलब्ध है, आपको उस पर जीवन जीना पड़ेगा, मगर उस जीवन में अनुशासन हो, उसमें आपका चुनाव अच्छा हो। इसलिए आधुनिकता बुरी नहीं है,
विचारधारा बुरी है। हमें अपनी आधुनिकता में विचारधारा को परमात्मा और संतों के साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो यही युग हमारे लिए सतयुग बन जाएगा। गुरुदेव, जो आप जैसे बोल रहे पुराना योग पद्धति या जो पुराना हमारा भारत था और आज की जो भारत है, आज की योग पद्धति, इसमें आपका क्या विचार है गुरुदेव? कि आप क्या देख पा रहे हैं जो पुराना जो भारत होना चाहिए आज नहीं है, वो इसमें क्या? भारत तो वही है, निरंतर आभा युक्त भारत, जो निरंतरता में चमक में ही है। भारत कहीं पीछे नहीं है, या भारत पुराना और नया नहीं है। हम इसलिए ही बोलते हैं कि भारत पुराना भारत ऐसा था, नया भारत ऐसा था। वो तो हम इसलिए बोलते हैं कि जब हम गांव में जाते हैं तो जो गांव की जीवन शैली है और जो शहरों की जीवन शैली, इसमें फर्क हो गया। मगर भारत तो वो वैसा का वैसा ही है, भारत कोई बदला नहीं है। आज भी हमारे देश में, भारत में ऐसे ऐसे संत महात्मा, ऐसे ऐसे गुरु और ऐसे परिवार हैं जो उसी पद्धति से जी रहे, तो लंबी आयु पा रहे। और तुमने क्या पूछा कि भारत बदल गया? हम चलो दोनों दृष्टि से देखते हैं। चलो हम ये देखते हैं कि भारत बदल गया है ना, तो बदलाव बुरा नहीं है, क्योंकि आज जो कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, विज्ञान से देखें, तो विज्ञान क्या है? अब जो चीज आज हमें किसी जगह पहुंचना था तो पहले बहुत लंबा समय लगता था, और पशुओं के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर था, एक दबाव था, क्योंकि हमें उसको मारकर आगे ले जाना पड़ता था। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, हम बहुत कम समय में अपनी दूरी तय कर लेते हैं। आज हमें किससे बात करनी है तो मोबाइल लगाया और तुरंत बात हो जाती, किसी को देखना है तो हम आधुनिकता का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो बुरा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप बदलते भारत में भारत की जो पुरानी जीवन शैली थी उसको मत छोड़िए। दूध दही की जीवन शैली थी, मांस मछली की जीवन शैली नहीं थी। पुराना भारत वैदिक संस्कृति को लेकर चल रहा था, आज भी लेकर चल रहे हैं। मगर ये सब लोग लेकर चले तो शायद बहुत कुछ हो जाए, बहुत परिवर्तन हो जाए। तो इसके लिए आधुनिकता में हमें अच्छी चीजों को जोड़कर रखना है, जो पुराने भारत में हमें देखने को मिलती है। पर गुरुदेव, इस जगह पे काफी लोगों का ये कहना है कि यही तो कलयुग है, अगर सब अच्छे हो जाएंगे तो फिर कलयुग बचेगा कहाँ? क्यों, पहले कलयुग नहीं था? रावण भी थे उस समय। आप इतने दुष्कर्म नहीं कर रहे जितने उन्होंने किए हैं। कंस ने दुष्कर्म जो किए वो अपन नहीं कर पा रहे, इससे भी ज्यादा किए। कलयुग तो हृदय में होता है, गुरु महाराज कहते हैं ना, बाहर तो है नहीं, हृदय में हो रहा है। जिसके हृदय में वासनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, आसक्ति, काट मार, ये सब जिसके हृदय में है, वो असुरी संपदा लेके खड़ा हुआ है, तो कलयुग है। वो परमात्मा को नहीं मानेगा, है कि नहीं? और जो इनसे अलग है, धैर्य है, क्षमता है, प्रेम है, अच्छे भाव हैं, ये सब चीज जिनके पास है, दूसरों को देने की इच्छाएं हैं, तो ये देवी तुल्य है। तो इसलिए कलयुग, सतयुग ये इंसान के हृदय में सामने आता है। हृदय से जो अंदर है वो बाहर दिखता है फिर। इसलिए ये सब चीजें चलती रहेंगी, ये हर युग बदलेगा। मगर आप अपनी डोर किसी संत के हाथ में पकड़ा दो, अपना हाथ, जैसे एक माँ के हाथ में बच्चा अपना हाथ पकड़ा देता है, ऐसे संत परमात्मा में अपना हाथ पकड़ा दो। क्योंकि इसी कलयुग में मीराबाई हुई, इसी कलयुग में विवेकानंद जी हुए, इसी समय में रामकृष्ण परमहंस हुए हैं। बहुत सारे संत महात्मा इसी युग में हुए। गुरु महाराज, सबसे बड़े गुरु महाराज इसी युग में, और अपने गुरु महाराज भी इसी युग में, उनके गुरु महाराज भी इसी युग में। तो क्या वो कलयुग में नहीं थे? मगर कलयुग में रहते हुए परमात्मा की जो स्थिति थी उन्होंने पा ली। तो ये हमारे हीरो हैं। इस भाषा में बोले तो हमारे हीरो हैं ये महापुरुष जितने भी हैं, जिन्होंने परमात्मा को पाया। तो हमें लगता है कि यार जब ये पा सकते हैं तो इनके दिए हुए मार्ग पर हम भी चलें। तो शायद हो सकता है ये जन्म हमारा खराब हो, दूसरा जन्म भी हो जाए। मगर गुरु महाराज कहते हैं, भगवत गीता, यथार्थ गीता यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ है कि हम जिस समय सुधर जाएं उसी समय से हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा भजन
इस जन्म में पूरा नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। फिर हमने एक बार भगवान से अपना हाथ पकड़ा दिया तो भले ही हम कलयुग में जी रहे हैं, मगर हर युग में परमात्मा किसी न किसी रूप में, स्वरूप में हमारे साथ हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो हमें प्रयास करना बंद नहीं करना चाहिए, और यही संस्था का उद्देश्य है। योग करें निरंतर। गुरुदेव, जैसे ग्रस्त में इसमें रहकर। आपने वैदिक संस्कृति को लेकर, भारत को लेकर, पुराने भारत को लेकर एक कि इस तरह से जीवन शैली होगी तो शायद हम अपने जीवन को और सफल बना सकते हैं और इस जन्म के साथ कई जन्म भी अच्छे कर सकते हैं। लेकिन आज का जो युग है, आज की भोजन शैली भी खराब हो रही है, उसके कारण कई शरीर में रोग भी है। तो क्या ये संस्था उस शारीरिक रोगों के ऊपर भी काम करती है कि इस संस्था में सिर्फ ये चीज़ें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मतलब ये किस तरह से हम अपने देखो, शरीर को स्वस्थ शरीर है तो ही हम आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परमात्मा ने आपको दिमाग दिया है, एक सुरक्षित एक मस्तिष्क दिया। आपको चुनाव करना है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये तो आपको चुनना है, क्योंकि शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो फिर आप आगे गति नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रथ है। और इसको, शरीर को स्वस्थ करने के लिए संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या में योगासन, योग का एक हिस्सा है आसन, प्राणायाम, इसको अपनाकर हम इसको स्वस्थ कर इस संस्था के माध्यम से ये सुविधाएं भी हैं गुरुदेव कि जहाँ पर एक सामान्य जो जन है वो अपनी उस व्याधियों को सुधारने के लिए भी संस्था से जुड़ सकता है। बिल्कुल। और संस्था इसलिए नहीं बनाई जाती है कि यहां आके ही जुड़े। ये तो एक संगठन है। अपने विचार को सही तरीके से लाने के लिए, उसे चलाने के लिए किसी न किसी एक जो है माध्यम के साथ काम करना पड़ता है। संस्था एक माध्यम है। आज हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए। यदि वो लक्ष्य नहीं है, ध्येय नहीं है हमारे पास में, तो हम कैसे कार्य करेंगे। तो संस्थाएं जो बनाई जाती हैं उससे कोई महापुरुष नहीं बनता है, ना संस्थाओं के कारण कोई चीज ऊपर जाती है। संस्था तो एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है। उसे इसलिए बनाया जाता है जिससे कि हम अच्छे से कार्य कर सकें। बाकी कार्य तो कर ही रहे हैं, भले ही वो कोई भी हो। संस्थाएं कोई इसके कारण कोई चीजें ऊपर नहीं जाती हैं। संस्था तो मात्र एक उद्देश्य पूर्ति में कार्य करती है। बाकी आप किसी से भी मिलते हैं तो अच्छी ही बात करेंगे, उसमें संस्था तो कुछ नहीं आएगी बीच में। संस्था तो आपने इसलिए बनाई कि उस उद्देश्य को आप सही तरीके से लेके चलो, और उस उद्देश्य में वो संस्था, एक संगठन आपको मदद कर रहा है। क्योंकि आप उस जगह तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों पर से जाना है, आपको लोगों तक पहुंचने का कैसे माध्यम बनना है, वो सब चीजें आपको आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय।